तो चैप्टर हमने कहां तक पढ़ लिया बच्चे? अभी चैप्टर कहां तक पढ़ लिया हमने अभी है भाई? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की थी हमने कुछ? पक्का की थी रिएक्शंस? पक्का की है ना मैंने रिएक्शंस? कॉपी देखो, कॉपी कहां तक पढ़ा है? एक्टिविटी मोस्ट रिएक्शन। अच्छा बहुत कम पढ़ा है उस दिन मैंने, है ना? तो फिर से करता हूँ, चलो। देखो पहले अपन ने देखा था, अब मैं फटाफट से पढ़ा रहा हूँ पूरा पूरा। देखिए, मेटल्स समझना है प्लस, है ना, कि मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस प्लस H2O। यही था क्या? H2, सॉरी H2, H2। ठीक है, ऐसी रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसकी हमने देखी थी एक्टिविटी है, क्या थी एक्टिविटी? कि एक ट्यूब थी, इसमें टंगाई हुई एक ट्यूब थी, इस ट्यूब में थे एक क्या था, डाइल्यूट, मान लीजिए H2SO4 था। क्या था बेटा? डाइल्यूट H2SO4। क्या था? डाइल्यूट H2SO4। अब क्या होगा, इसके अंदर थे जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या थे बेटा? जिंक के टुकड़े। क्या था इसके अंदर में? जिंक ग्रेन्यूल्स। फिर यहां से इस ट्यूब से अपन ले गए थे एक डिलीवरी ट्यूब, जिस ट्यूब से होता हुआ हमने देखा कि इस ट्यूब को अपन ने लगा दिया एक सॉल्यूशन के अंदर। क्या था बेटा ये? सोप सॉल्यूशन। क्या था ये? सोप सॉल्यूशन। क्या था? सोप सॉल्यूशन। अब क्या हुआ, यहां पे H2 बना। क्या बना? यहाँ पे H2 बना, जिससे यहाँ पे क्या हुए, बबल्स फॉर्म हुए। तो बबल फॉर्म होते होते ऊपर पहुंचे, बबल फॉर्म होते होते ऊपर पहुंचे, बबल फॉर्म होते होते ऊपर पहुंचे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे बना क्या, यहां लगा दिया कैंडल, यहां लगाई अपन ने एक कैंडल। ठीक है, और यहां हमको दिखा पॉप साउंड। यहाँ पे क्या है बेटा? पॉप साउंड आया। पॉप साउंड मतलब कि यहाँ पे क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। यहाँ पे क्या थी बेटा? हाइड्रोजन गैस थी। यहाँ पे थी हाइड्रोजन गैस। सब बच्चे बात समझ गए? सब बच्चे पक्का बात समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है? तो ये हमको ये देखा इस एक्टिविटी में, ये दिखा कि जब हमने किसी एसिड के साथ में मेटल को किया, इंट्रोड्यूस किया, तो एक तो हमको मिला मेटल सॉल्ट। क्या मिला? एक तो हमको मेटल सॉल्ट मिला। तो जो वो मेटल सॉल्ट था वो था, मान लीजिए आपने जिंक है, जिंक तो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? वैलिड हो गई। ठीक है, फिर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2 if we take dilute HNO3। अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 ले लिया, इसका मतलब कि मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया। क्या लिया? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहां के केस में बनेगा मेटल सॉल्ट
प्लस H2O, मेटल सॉल्ट प्लस H2O। होता क्या है, मैंने क्या कहा था कि डाइल्यूट HNO3, क्या बेटा, डाइल्यूट HNO3 is a strong, dilute HNO3 is a strong oxidizing agent, dilute HNO3 is a strong oxidizing agent, ठीक है। अब अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैं एक बात कह सकता हूं कि इसने क्या करा, इसने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, क्या कर दिया, H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। H2 को ऑक्सीडाइज किया तो इसका मतलब H2 के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और वो क्या बना देगा बेटा, H2O, क्या बना देगा बेटा, H2O। पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है, मैग्नीज। अगर मैं ले लू मैग्नीज तो मैग्नीज के केस में, मैग्नीज के केस में डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम, इनके केस में डाइल्यूट HNO3, मैग्नीज बोल लूं या फिर मैग्नीशियम बोल लूं, इनके केस में ये HNO3 फिर से क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। क्या देगा बेटा, अगर इनके अलावा कोई और मेटल है तो HNO3 से रिएक्ट होने पे H2 मिलता है, पर अगर ये दो हैं तो फिर क्या मिलता है, H2 मिलता है। जनरल रिएक्शन क्या होती है कि मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट, पर इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर एसिड HNO3 हो, अगर एसिड HNO3 हो तो मेटल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शाबाश, समझे बात को, पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाई थी एक रिएक्शन, है ना, वहीं से आगे बढ़ेंगे बेटा पढ़ते पढ़ते। आपको मैंने एक रिएक्शन नेक्स्ट सिखाई थी, सिखाई थी रिएक्शन आपको मैंने कि मेटल कार्बोनेट, क्या सिखाई थी बेटा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। अगर मैं बोलूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलूं बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देगा आपको, ये भी सेम चीज, क्या बोलेंगे, मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। अभी अभी क्या समस्या देखिए, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl। अब सॉल्ट क्या बनेगा, देखो ऐसा होता है कि सोडियम जो है ये लेगा प्लस चार्ज, क्या लेगा, प्लस चार्ज, क्लोरीन जो है ये लेगा नेगेटिव चार्ज, क्या लेगा बेटा, पर आप ये बोलेंगे यहां बनेगा NaCl, क्या बनेगा, प्लस H2O प्लस CO2। NaCl क्यों बना, Na की वैलेंसी होती है 1, Cl की होती है -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो क्या बनता है, NaCl, ठीक है। यहीं पे मैं लिख दूं NaHCO3, क्या बेटा, NaHCO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, चाहे तो लिख दो H2SO4, ये भी लिखा है तो टेंशन की बात नहीं होगी। तो भी क्या बनना है, सोडियम है वैलेंसी 1, सल्फेट है वैलेंसी 2, इसे करा क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बना बेटा,
Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंसिंग आती होगी आप लोगों को या नहीं आती? पक्का आती बैलेंसिंग? आती बैलेंसिंग? यहाँ पे कितना सोडियम? 1। यहाँ कितना सोडियम? 2। 2 से इंटू कर दूं। यहाँ पे H कितना है? 2 और 2 4। यहाँ पे कितना H है? 2। 2 से इंटू कर दूं। यहाँ पे O कितना है? 4 और 2 6 और 2 8। यहाँ कितना है? 4 6 10। तो 2 से इंटू कर, हो गया काम। छह 4 10, 4 और 2 6 10, हो गया। कार्बन देखो 2 यहाँ पे, कार्बन हमारे 2 है ना। अगर मैं कहूं आपसे कि NaHCO3 प्लस HCl, चाहे Na2CO3 हो चाहे NaCO3 हो, दोबारा से क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस कर लोगे आप लोग? पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है? आती बैलेंसिंग आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया बात है, समझ गए बात को? अब ये ही रिएक्शन यूज होती है, यही रिएक्शन होती है यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना? अब समझे इसमें होता क्या है। एक सिलेंडर है, यहां मान लीजिए कि सरफेस पे आग लगी हुई है, यहां सरफेस पे किसी पे आग लगी हुई है, ठीक है। अब यहां पे हमने खोल दिया सिलेंडर, आग बुझाने वाला, यहां पे है इसमें क्लिप, ठीक है। क्या होता है, इस क्लिप से थ्रेड से बंधी होती है ट्यूब, ठीक है, इसमें ट्यूब बंधी होती है। इस ट्यूब के अंदर भरा होता है एसिड। क्या भरा होता है? एसिड, ठीक है। और बाकी पूरे इसमें पाउडर भरा होता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर जैसे ही ये आपने क्लिप खींची तो ये थ्रेड टूट के ट्यूब क्या हो गई? गिर गई। इसमें, इस पाउडर में। उसके बाद क्या हुआ? फिर रिएक्शन हुई। क्या हुई? कौन सी रिएक्शन? NaCO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन होते ही यहां से ICO2, क्या है यहां से? यहां से ICO2 विद वाटर, विद वाटर। इससे क्या होगा, जो ये CO2 है थोड़ी वेपर फॉर्म में साथ में आ जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर जो है, इस सरफेस के ऊपर पूरी CO2 की लेयर बन जाएगी। क्या हो जाएगा? CO2 लेयर। हाँ, इसके ऊपर क्या बन जाएगी? CO2 की लेयर बन जाएगी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाएगी। अच्छा भाई लोगों, मेरा थोड़ा एडवाइस रहेगी आप लोगों से कि कुछ दिन तक ओडोमॉस आती है ना, उसको लगा के आए। मैं क्लासरूम में कॉइल लगा दूंगा, बैठ नहीं पाओगे।
ठीक है, कल मंगवा दूंगा ऐसे में ऑल आउट सब कुछ मशीन प्रॉपर, पर तब भी ज्यादा फर्क उससे पड़ेगा नहीं, ठीक है, और लगा के आना, ठीक है। अब समय आ गया है बचने का मच्छरों से, ठीक। तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, ये जो आग है ये बुझ जाएगी। ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए बाकी और देखते हैं, कुछ भी रख लो, H2SO4 रख लो, HCl रख लो, दोनों से बात सेम आएगी, है? वो खा नहीं पाओगे, दोनों से ही कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा साइंस के हैं यहाँ पे, हाँ बेटा अभी बातें नहीं, हाँ तो ये रिएक्शंस थी, ये दोनों देख लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब यहां देखेंगे सब बच्चे, नेक्स्ट का रिएक्शन ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, आपको पता है ना कि हम क्या बोलते हैं, if we pass carbon dioxide through lime water then lime water turns milky, है ना, then lime water turns milky, है? तो बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इससे हमने पास करवाई क्या, CO2, तो जब वो कहता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उस लाइम वाटर के अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके बनते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या बनते हैं इसके, है ना, और प्लस साथ में क्या, H2, ठीक है बच्चों। अब गांव का बच्चा बच्चा एक बात जानता है बेटा, NaOH क्या है, एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस क्या है, बेस है, बेस है जो रिलीज करेगा OH माइनस आयंस, ठीक है ना। इफ कंपाउंड कंप्लीटली, इफ कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट, बेटा प्लीज समझेंगे, इफ कंपाउंड क्या बेटा, डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एग्जाम्पल है किसका, एक स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। फिर बात करते हैं वीक बेस, इन विच पार्शियली या पार्टली डिसोसिएट, जिसमें पार्टली क्या हो, डिसोसिएट हो, किसमें, OH माइनस आयन में, एग्जाम्पल है NH4Cl, क्या एग्जाम्पल है, NH4Cl, ये क्या है बेटा,
सॉल्ट है ये, ठीक है। जब इसको हम पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, NH4OH। क्या बन जाएगा, NH4OH, ठीक है, क्लियर, समझे। तो ये भी सॉल्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में है, पानी मिला दो क्या बन जाएगा, NH4OH। तो जब भी मैं, अब जो नाम है वो नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बेटा, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, या थोड़ा सिंपली कर देते हैं, तो जब बेस रिएक्ट किससे होगा, एसिड से, तो आपको क्या देगा, सॉल्ट प्लस H2O। तो NaOH ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, HCl ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां से आया Na प्लस, यहां से आया Cl माइनस, तो ये Na प्लस और क्या हुआ, जो आपस में मिल गए तो क्या बन गया, NaCl, यहां बचा था H, यहाँ सॉरी OH, यहाँ पे क्या था H। भाई बेस क्या करेंगे रिलीज, OH माइनस, एसिड H प्लस, मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, H2O। तो इसीलिए बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अरे बात में सबको आ गई, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, सोच लो समझ लो, पक्का, लिखें सारे रिएक्शंस। भाई तो मुझे मत बोलो, नेता एक है ना जो जेल में, उनसे बोलो। अभी अभी मेरी बात समझो, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस, भैया ठीक है, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस हैज acidic character, has acidic character on kept in metal, on kept in brass and copper, in brass and copper, हेलो, poisonous substances can form, ठीक है ना। भाई पता ही है ना रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है, क्या होती है, एसिड प्लस मेटल गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2। तो उस केस में, हाँ, नहीं जो सॉल्ट बनता है वो भी क्या सकता है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, which gas usually liberated when an acid reacts with metal, H2, हाइड्रोजन। इसका बता एक्सपेरिमेंट, या कर चुके अभी, तो अभी क्या, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद HCl4 टू प्रोड्यूस एफर्वेंस। अब वो कहता था गैस इवॉल्व कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, तो कौन सी गैस बनेगी, CO2। फॉर्म क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब इसने कैल्शियम कार्बोनेट रखा होगा, यहाँ पे साथ में क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। तो बनेगा CaCl2 बनेगा, प्लस साथ में H2O बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। सब बच्चे बात समझ गए, पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो हमने, बेटा नहीं बैलेंस तो करनी पड़ेगी ना, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करनी पड़ेगी, वैसे बैलेंस है नहीं, Cl2 2 है, फिर 2 हो गया, अब कैल्शियम 1, अब देख लेना बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लेना, ठीक है ना, बैलेंस है या नहीं है, इसको आप चेक करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स, क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉल्ट।